अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ सलमान शहबाज, आई एम फ्रॉम इवेंटेक सॉफ्टवेयर कंपनी। आज हमारे जो लैब का सॉफ्टवेयर है उसका आपके साथ डेमो शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले जब हम इस पे लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड आता है, टेस्ट कैटलॉग्स आता है जहाँ पे हम टेस्ट ऐड करते हैं, सैंपल जो लेते हैं इनटेक वो यहाँ पर इसमें लेते हैं। सैंपल ट्रैकिंग होती है, जो सैंपल की ट्रैकिंग है यानी कि जो रिजल्ट की ट्रैकिंग है वो भी कहाँ था, उसकी प्रोग्रेस पहुँची है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिजल्ट एंट्री करते हैं। जब सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो उसको ऐड करते हैं रिपोर्ट में। ये वो है रिपोर्ट की जनरेट, यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होती है, उसका पीडीएफ फॉर्म में या प्रिंट निकालना, ये चीज़ें इन्वेंट्री है। ये ये जो ऊपर जितने हमने ये दिखाए हैं ये सारे एक बेसिक जो लैब का सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये एक बेसिक में आता है, ये आगे से एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है, सप्लायर का कि आपने सप्लायर का से जो चीज़ें ले रहे हैं उसके साथ जो आपका लेजर है वो सारा इसमें होगा। स्टाफ की अटेंडेंस होगी, डॉक्टर के रेफरल्स वगैरह आ गए हैं, यूज़र की मैनेजमेंट, ये रोल बेस्ड सिस्टम अगर आप इसको करना चाहते हैं कि रिसेप्शनिस्ट जो है वो है, सबसे पहले वो जो है एक टोकन जनरेट करें या एक सैम्पल यूज़र को ऐड रजिस्टर करे, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट आगे प्रोसेस शुरू हो रोल बाय वाइज। तो वो सारे यहाँ पर हम यहाँ पे रोल बना लेंगे। जैसे कुछ लोग यहाँ पे एक एडमिन लैब टेक्नीशियन ही है, कोई नया ऐड करना होगा, यहाँ से रिसर्चर आ गया, लैब टेक्नीशियन आ गया, रिसेप्शनिस्ट आ गया, ये सारे हम यहाँ से करके ऐड कर लेंगे। और उनका पास अपना सेस होगा, लॉगिन होगा, सिर्फ उनका उतनी ही चीज़ें सेस होंगी जितनी उनके पास होनी चाहिए। और ऑडिट लॉग्स में सारा वो चीज़ें सारी वो चीज़ें हैं यानी कि जो वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सॉफ्टवेयर में वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। नोटिफिकेशंस आ गए हैं, उसके बाद आ गया सेटिंग, यहाँ से आपने लेबॉर्ट्री का नेम वगैरह ये चीज़ें जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ें आपकी जब रिपोर्ट की निकलेगी, प्रिंट निकलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। उसके बाद ये फाइनेंस आ गया, ये वही अगर इन्वेंट्री वगैरह आप ऐड करवाते हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही है, वरना सिर्फ जो आपके टेस्ट वगैरह के प्राइजेज़ हैं उसके ही बेस पे ये बता रहा होगा कितना प्रॉफिट जा रहा है, कितना लॉस जा रहा है, और एक्सपेंस वगैरह ये और ये एक्सपेंस यानी कि आपका रेंट कितना, ये चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, ऐड एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस ऐड हो जाएगा उसका, यानी उसका नाम, कितनी प्राइस है, किस चीज़ का एक्सपेंस था, ये चीज़ यहाँ पे करके आप सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले टेस्ट कैटलॉग में आते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास टेस्ट शो हो रहा है जो कि हमारे पास फिर लोग एक टेस्ट है। अगर हमने कोई नया ऐड करना होगा तो ऐड न्यू टेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट का नाम लिखेंगे, उसकी कैटेगरी लिखेंगे, कोई नोट्स अगर आप लिखना है तो वो लिखेंगे, उसकी प्राइस लिखेंगे, ये टेस्ट कितने तक का होगा, उसके बाद इसकी इस पे ये लिखेंगे, उसका पैरामीटर आप यहाँ पे लिखेंगे, यूनिट उसका लिखेंगे, रेंज मेल फीमेल या नॉर्मल जो रेंज होती है वो करके ऐड टेस्ट करेंगे तो एक टेस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आपका ये टेस्ट आ गया। अब हम चलते हैं सैम्पल इनटेक की तरफ। यहाँ पर आकर हम अपने पेशेंट का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, सलमान। उसके बाद फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, ये एज लिख लेते हैं, कितनी एज होगी इसकी, मेल फीमेल, एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस की फील्ड है, गार्डियन वगैरह कोई ये यहाँ पे हम ऐड लिख, ये ऑप्शनल में भी आ जाता है। टेस्ट सेलेक्ट करते हैं सीबीसी। और ये इन्वेंट्री का ये ऑप्शन ये एडवांस चीज़ की तरफ आता है, अगर आप ये करवाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। पर फिलहाल हमने डेमो में इसको ऐड किया हुआ इसमें कोई चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जब हमने इन्वेंट्री में ऐड किया होगा ना तो हम इसके साथ प्राइस वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेट होती रहेगी प्राइस उसकी, वो भी यहाँ पे प्राइस चलेगी। फिल वक्त हमने 1000 सीबीसी की प्राइस रखी हुई थी तो वही यहाँ पे शो हो रही है। अगर इन्वेंट्री ऐड करेंगे तो वो प्राइस आपसे यानी कि कोई चीज़ 200 की और ऐड की है बीच में तो वो 200 की यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और तो इसका 1200 जो है इसका यहाँ पे प्राइस फिर वो शो कर रहा होगा। अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ये हमारा टेस्ट आ गया कि उसने एक टोकन सा जनरेट कर दिया हमारा। प्रिंट भी निकालना, प्रिंट निकाल सकते हैं या यहाँ से क्लोज कर दें इसको, ये ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सैंपल ट्रैकिंग पे। यहाँ पर ये शो कर रहा होगा कि अभी तो कितने सैंपल है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, ये भी सिर्फ सैंपल हमने रिसीव किया है। अब इसका जब वो सारा सैंपल वगैरह ले लिए हैं, सारा कुछ प्रोग्रेस हो गई, अब हमें इसको इसमें रिज़ल्ट की एंट्री करनी है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर ये हमारे पास शो हो गया, उसका नेम वगैरह, पेशेंट ये है उसका। यहाँ पर फील्ड्स, अब फिल वक्त ये फील्ड्स जो है हम यहाँ से मैनुअली ऐड रो करके ऐड कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। लेकिन जब आप हमसे सॉफ्टवेयर बनवाएंगे तो हम इसके बीच आपको ऑटोमेटिक ये सारी एडजस्ट करके देंगे पहले से, क्योंकि ये इसका मेन वजह इस तरह रखने की ये है कि अक्सर जो है ना लैब्स उनके रिज़ल्ट में एक दो फील्ड्स का ना ऊपर नीचे होती हैं, किसी के होती है किसी में नहीं होती, जिसकी वजह से ये ना मसला आ रहा था। तो इसलिए जब आप हमसे बनवाएंगे हम यहाँ को ऑटोमेटिक एडजस्ट करके देंगे, सिर्फ आपके पास इस तरह सारी फील्ड्स शो हो रही होंगी। मैं आपको भी कर देता हूँ चीज़, ऐड कर लेता हूँ उतनी देर के लिए। जी,
ये इस तरह आपके पास जब आप हमसे लेंगे तो इस तरह आपके पास एक बिल्डिंग फॉर्म में ऑलरेडी ऑटोमेटिक शो हो रहा होगा, उसका सारी फील्ड टेस्ट के यानी कि नाम उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं ये सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ पर उनके यूनिट्स कौन से हैं, बस आपने सिर्फ वहाँ पे जो रिज़ल्ट परफॉर्म किया है और वो यहाँ पे सिर्फ आपने ऐड कर देना है। जी, ये करने के बाद हम ये हो गया। कोई आप कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं नोट्स के फॉर्म में वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं। ये यहाँ से सबमिट हो गया। अब ये यहाँ से सबमिट हो गया। उसके बाद हम रिपोर्ट जनरेशन में आते हैं। यहाँ पर आकर ये हमारे पास शो हो रहा है सलमानिया ये नाम से शो हो रहा है। इसका हम अगर पीडीएफ निकालना चाहते हैं तो ये पीडीएफ फॉर्म में भी आ जाएगा। निकाल के दिखाई देते हैं, ये देखो। अगर आप पीडीएफ निकाल के इसको व्हाट्सअप वगैरह करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं उसकी रिपोर्ट को। ये इस फॉर्म में इस तरह शो हो रही होगी। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये इस तरह ये आप हमें जिस तरह कहेंगे। अगर आपका कोई प्रीवियस से डिज़ाइन चल रहा है, आप उस तरह का डिज़ाइन बनवाना चाहेंगे इसका यानी कि रिपोर्ट का उस तरह का शो हो तो ये उस तरह का भी हो जाएगा। अब ये इन्वेंट्री है, ये आपको एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आप ऐड करवाना चाहें तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होंगे। सप्लायर के मैनेजमेंट स्टाफ का अटेंडेंस वगैरह, इसमें स्टाफ की अटेंडेंस में आ जाता है कि फिंगरप्रिंट के साथ अटेंडेंस जो होती है मशीन से वो भी, या फिर अगर मैनुअल आप ऐड करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। और जो आपने सारी चीज़ें यानी कि इन्वेंट्री वगैरह ऐड करवाते हैं फिर उससे आपका फाइनेंस वगैरह भी सारा ऑटोमेटिक मैनेज होगा। फाइनेंस इसके भी अलग चार्जेस होते हैं। जब बेसिक में आता है उसमें आपके पास आ जाएगा ये सारी चीज़ें। डैशबोर्ड आ गया, टेस्ट कैटलॉग आ गया, सैम्पल इनटेक आ गया, सैम्पल ट्रैकिंग आ गया, रिजल्ट जनरेशन है, ये जो एक पूरा फ्लो है बेसिक में वो आ जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करवानी है उसमें इन्वेंट्री है, सप्लायर है, जो आपकी ये नीचे जितनी भी है सारी जो है ये एक्स्ट्रा में आती हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ये तो फिर एक डेमो के लिए था जो एक फ़्लो चला है, अगर आप कहते हैं हमें एक बाकायदा फ़्लो के साथ चाहिए, जैसे कि एक रिसेप्शनिस्ट के पास आए पेशेंट, वो आकर अपना नाम वगैरह सैंपल दे, उसके बाद फिर वो टेक्नीशियन के पास चले, टेक्नीशियन रिज़ल्ट परफॉर्म करे और उसकी डाटा एंट्री करे। डाटा एंट्री करने के बाद वो रिपोर्ट जो है वो जाए डॉक्टर के पास या किसी एडमिन के पास और वो उसको अप्रूव करे, तो वो अप्रूव होकर यहाँ पर रिपोर्ट जनरेटर यहाँ पे शो हो। तो वो फ़्लो भी बन जाएगा।